फ्रेंड्स, कैसे आप सब मुझे मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। सो मैं फिर आई हूँ आपके लिए एक नया वन शॉट लेकर। सो मैंने पिछली बार अपने फिक्शन वाले चैनल पर डाला था, पर इस बार मैं सारंगी वाले चैनल पर डाल रही हूँ और आप सब एंजॉय करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो डॉक्टर। ठीक होकर फ़ायदा भी क्या है? क्या करना है इस ज़िंदगी का, इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। आई नो कि तुम्हारी लाइफ अब बहुत उलझ गई है, पर तुम्हें फेस करना होगा ये। कैसे डॉक्टर? हाँ, कुछ भी तो याद नहीं है मुझे। मेरा नाम, मेरा घर, कौन हूँ मैं, क्या पहचान है मेरी, कुछ नहीं पता मुझे। यहाँ हॉस्पिटल में सब मुझे अननोन कहकर बुलाते हैं। आई नो, पर ये गाँव का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मुझे पता है डॉक्टर। देखो, तुम यहाँ रहकर अपनी पहचान कभी नहीं पा पाओगे जो तुमने खो दी है, क्योंकि जब तुम हॉस्पिटल में आई थी तुम्हारे कपड़े काफ़ी अच्छे थे, देखकर लग रहा था कि तुम शहर की हो और तुम भीगी थी, तो साफ पता चल रहा था कि तुम ज़रूर पानी से आई हो। लाइक शायद तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुम किसी नदी में गिरी और नदी से बहकर तुम इस गांव तक आई हो। तो तुम समझ सकती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। यस डॉक्टर, मुझे सब समझ में आ रहा है, पर मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और मैं कैसे पानी में गिरी, पानी से बहकर मैं इस गांव में आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें समझना होगा। ये थोड़ा मुश्किल टाइम है, पर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। बाहर निकलो और अपनी पहचान ढूंढो। ओके डॉक्टर, और ये रहा हॉस्पिटल का नंबर, तुम मेरे टच में रहना, ठीक है? अगर मुझे तुम्हारे परिवार की कोई भी खबर लगती है पुलिस स्टेशन से, तो मुझे तुम्हारा एड्रेस पता होना चाहिए। तो मुझे बताते रहना कि तुम कहाँ हो। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। थैंक यू मत बोलो, मैं गॉड से प्रे करूँगा कि जल्दी तुम्हारे घर वाले मिल जाएं। सही कहा आपने मेरी बहुत हेल्प की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको कॉल करके पता करती रहूँगी कि मेरे बारे में कोई पूछने आया या नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। हॉस्पिटल से तो बाहर आ गई अपनी पहचान पता करने, पर कहाँ जाऊँ कुछ पता नहीं। भूख भी लग रही है और रहने की भी कोई जगह नहीं है। क्या करूँ मैं, चलते चलते भी थक गई हूँ। ये क्या चीज़ है, ये कितनी सुंदर है, एकदम रेड, खाने वाली ही लग रही है। खा लेती हूँ, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। सो माय फ्रेंड्स, इतनी स्टोरी देखकर आपको ये तो पता चल गया होगा कि हमारी स्टोरी की जो हीरोइन है उनकी याददाश्त चली गई है। जी हाँ, और वो अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें जानती नहीं हैं, वो ख़ुद को भी नहीं जानती हैं। सो अब उन्हें जो खेत में दिखाई दिया है रेड कलर का, वो स्ट्रॉबेरी है। और अब वो जा रही हैं स्ट्रॉबेरी खाने। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो बहुत ही अच्छी है, कितनी मीठी है और कितनी ज़्यादा टेस्टी है। ये तो बहुत ही अच्छी है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन्हें पहले भी खाया है। ये तो बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। रुको, क्यों? मुझे भूख लगी है। कहाँ ना रुको, अरे किसी को खाते वक्त नहीं टोकते हैं। हाँ, एक मिनट, क्या? पर अपनी चीज़ खाते वक्त नहीं टोकते हैं। तुम मेरे खेत से मेरी स्ट्रॉबेरीज खा रही हो। स्ट्रॉबेरी? हाँ स्ट्रॉबेरी, ये जो तुम खा रही हो ये स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। और उठो, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो और चोरी क्यों कर रही हो? देखने में तो अच्छी खासी करके लगती हो, पर चोर हो तुम, स्ट्रॉबेरी चोर। अभी बुलाता हूँ पुलिस को। हाँ नहीं, एक मिनट, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, मेरे सामने मेरे खेत से स्ट्रॉबेरीज तोड़कर खा रही हो, वो भी इतने मज़े से, और कह रही हो कि तुम चोर नहीं हो।
तुम चोर नहीं तो कौन हो? हाँ? अरे बाबा, हम कौन है नहीं पता, पर हम चोर नहीं हैं। जब पुलिस तुम्हें पकड़ेगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर यही बोलता है कि वो चोर नहीं है। क्या हुआ है जंगकुक, क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ? देखिए ना भाभी, ये हमारे खेत से स्ट्रॉबेरी चुरा कर खा रही थी। क्या? नहीं, मैं चोरी नहीं कर रही थी। हाँ भाभी, कितनी बड़ी झूठी है। मैंने इसे खुद रंगे हाथों पकड़ा है स्ट्रॉबेरीज खाते हुए। आप बताइए भाभी, जब भूख लगे तो क्या करना चाहिए? कुछ खाना चाहिए। तो मैंने स्ट्रॉबेरीज खा ली, क्या गलती की? कोई गलती नहीं की। भाभी, तुमने इतनी जल्दी मेरी भाभी से रिश्ता जोड़ लिया। तो क्या हुआ है जंगू, अगर उसने मुझे भाभी बोल दिया तो? भाभी, ये टॉपिक नहीं चल रहा है। किसने आपको भाभी बोला? ये चोर है, स्ट्रॉबेरी चोर। भाभी, मैं चोर नहीं हूँ, प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। जंगू, एक बार उसकी बात तो सुन लो। भाभी, आप ना बहुत अच्छी हैं, सबको अच्छा मत समझा कीजिए। पहले तो मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? पता नहीं। क्या? कहाँ से आई हो तुम? पता नहीं। कौन आया तुम्हारे साथ? और भी कोई है तुम्हारे साथ या तुम अकेली हो? पता नहीं। पागल हो तुम? पता नहीं। एक मिनट, तुम्हें गांव में पहले कभी नहीं देखा, तो तुम गांव में क्या करने आई हो? हाँ? पता नहीं। तुम्हें कुछ पता भी है? पता नहीं। तुम्हें कुछ और बोलना आता है? हाँ? हाँ, शुक्र है, पता नहीं के अलावा हाँ बोलना आता है तुम्हें। तुम बहुत विचित्र प्राणी लग रही हो मुझे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं। भाभी, आप पुलिस को फोन कीजिए, इसे सब पता हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप पुलिस को बुला लीजिए। हाँ, बुला लीजिए। पुलिस भी आकर आपसे यही कहेगी कि उन्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि एक हफ्ते पहले शायद मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तब से मैं इसी गांव के सरकारी अस्पताल में थी। एक्सीडेंट कहाँ हुआ तुम्हारा? पता नहीं। तो तुम गांव में कैसे आ गई? ये भी नहीं पता, पर डॉक्टर ने बताया कि जब मुझे हॉस्पिटल लाया गया तो मेरे कपड़े गीले थे, तो शायद मैं नदी से बहकर इस गांव तक आई हूँ। तुम किसी शहर की रहने वाली हो? शायद। मेरे कपड़े देखकर डॉक्टर ने तो यही कहा कि मैंने कुछ अच्छे कपड़े पहन रखे थे जो शहर के लोग पहनते हैं, तो शायद हो सकता है कि मैं किसी शहर में रहती हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं नदी में गिरी और बहकर इस गांव में आ गई। जब यहाँ के लोगों ने मुझे देखा तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। मैं एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही थी, पर अभी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वे मुझे ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरा नाम, मेरा घर, मेरा एड्रेस, मेरे घर में कौन है कौन नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? नहीं, तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ, मेरी फोटोज पुलिस वाले ले गए हैं पता लगाने के लिए कि मैं कौन हूँ। तुम्हें सच में याद नहीं है तुम कौन हो? नहीं। भाभी, दया करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शक्ल से भोली है पर स्ट्रॉबेरी चोर है ये। ठीक है, मैंने तुम्हारी स्ट्रॉबेरीज चुराई है ना, तुम मुझसे काम करवा लो जब तक तुम्हारी स्ट्रॉबेरीज का नुकसान नहीं पूरा हो जाता। तुम जो कहोगे मैं करूँगी। वैसे भी मुझे कुछ पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो आप मुझे अपने घर में नौकरानी रख लीजिए। तुम फिक्र मत करो, हम तुमसे कोई खजाना नहीं लेंगे स्ट्रॉबेरीज का। तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम हमारे साथ रह सकती हो। सच में? हाँ, जब तक तुम्हारे परिवार से कोई तुम्हें मिल नहीं जाता, जब तक तुम्हारी पहचान नहीं हो जाती, तुम हमारे साथ रह सकती हो। वैसे भी इस घर में सिर्फ मैं, जंकुक और जंकुक के भैया रहते हैं। बस आप 3 लोग ही रहते हो? हाँ, अभी कुछ साल पहले ही मेरे सास ससुर गुजर गए, तब से हम 3 ही हैं। और आपके बच्चे? शायद भगवान मुझे वो खुशी देना नहीं चाहते। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर तुमने कर दिया ना। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे भाभी से सवाल पूछने की? तुम जंकुक क्या कर रहे हो? तुम उसे कैसे पता होगा? हाँ? देखो, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई मेरी भाभी माँ को परेशान करे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझ गई ना तुम? और मेरी भाभी माँ चाहती हैं कि तुम इस घर में रहो तो तुम रह सकती हो, पर अंदर तुमने अगर मेरे खेत से स्ट्रॉबेरीज चुराई तो मैं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। स्ट्रॉबेरी चोर। ठीक है, तुम मुझे कर देना पुलिस के हवाले। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच।
मुझे रहने की जगह देने के लिए। वैसे आप जो कहेंगी मैं वो सब करूँगी। जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं है तो तुम क्या करोगी? मैं आपको देखकर सारे काम करूँगी, आप जैसा करोगे मैं वैसा करूँगी। ठीक है, वैसे तुम बहुत ही प्यारी हो। भाभी बच कर रहना, कभी कभार प्यारी शक्ल वाले लोग स्ट्रॉबेरी चोर होते हैं। जंगकुक बस करो अब, तुम मेरे साथ अंदर चलो। देखो तुम फिक्र नहीं करो, मैं पुलिस स्टेशन गया था, मैंने पुलिस ऑफिसर से बोल दिया है कि तुम हमारे घर पे हो। जब भी तुम्हारे घर से कोई भी आए या तुम्हारी कोई भी पहचान पता चले, कुछ भी खबर लगे तुम्हारे बारे में, तो हमारे घर पर आके बताएं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। फिक्र मत करो, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम काफ़ी पढ़ी लिखी हो, तो तुम ज़रूर शहर से रहने वाली होगी। पता नहीं, मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं है कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ या मुझे क्या पता है और क्या नहीं। पर अब मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि अगर मेरा कोई भाई होगा तो बिल्कुल आप जैसा होगा। चलो मैंने खाना बना लिया, खा लो, भूख लग रही थी ना तुम्हें। स्ट्रॉबेरी चोर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं बस ऐसे ही खेत देखने आई थी। फिर से मेरी स्ट्रॉबेरी चुराने का इरादा? बिल्कुल नहीं, नहीं चुराऊंगी तुम्हारी स्ट्रॉबेरीज। चुना भी नहीं, क्योंकि ये मेरी पसंदीदा खेती है। मुझे स्ट्रॉबेरी की खेती करना बहुत पसंद है और इस बार मैंने बहुत अच्छी खेती की है। तुम इसे अच्छी कहते हो? हाँ, पर जितना बड़ा ये खेत का एरिया है, इसके हिसाब से तो ये आधी भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा खेत काफ़ी बड़ा है और स्ट्रॉबेरीज काफ़ी कम लग रही हैं। ये तो इससे दुगनी तिगनी होनी चाहिए। हाँ, बोल तो ऐसे रहे जैसे कि तुम्हें खेती के बारे में बहुत पता हो। हाँ, हाँ सही कहा, मुझे क्या पता इसके बारे में। पर मुझे ऐसा लगता है कि, क्या लगता है तुम्हें? कुछ नहीं। क्या हुआ है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी, लाइए ना, मैं आपकी मदद करती हूँ। क्या मदद करोगी? कुछ भी, जो आप बताइए। जमीन, जमीन, हाँ ही होंगी। क्या हुआ? ये लो, कुछ सब्जियाँ और कुछ फल। और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। तुमने कुछ खाया? नहीं भैया, अभी कुछ नहीं खाया। ये लो, ये सारे फल तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें फल खाना पसंद है ना? थैंक यू भैया। ये होंगी। हाँ, मैं सोच रही थी कि कब तक हम तुम या ऐसे ही बुलाएंगे। क्यों ना हम इसका कुछ नाम रख दें? अच्छा आइडिया है। तुम ही बताओ। पर भाभी, इसका नाम तो ऑलरेडी है। क्या नाम है? मुझे तो नहीं पता जंकुक, क्या नाम है? स्ट्रॉबेरी चोर। जंकुक। वैसे जिमिन, नाम अच्छा है। योंगी क्या बोल रहे हैं अभी? हाँ, स्ट्रॉबेरी, नाम अच्छा है। आज से हम लोग तुम्हें स्ट्रॉबेरी कहेंगे, ठीक है ना? ठीक है भैया, तो स्ट्रॉबेरी, तुम्हारे भैया को बहुत भूख लगी है। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ओके। स्ट्रॉबेरी संभाल कर करना। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूँगी। भाभी ये क्या कर रही है? जंको, मैंने कहा कि मैं तुमसे करवा लूँगी, पर स्ट्रॉबेरी ने कहा कि वो कर देगी, तो तुम ठीक हो ना? हाँ, सच में? तुम्हें कहीं लगे तो नहीं ना? डॉक्टर के पास चले? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ,
तुम सच कह रही हो ना? देखो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं लगती तो मुझे बता दो, मुझे नहीं तो भाभी को ही बता दो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कैच कर लिया था ना सही टाइम पे, तो चोट नहीं लगी। अगर जमीन पर गिरी होती तो शायद लग जाती। ठीक है, ध्यान से क्या करो। और वैसे भी मैं कर लेता, तुम्हें करने की क्या जरूरत थी? मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है, डर की वजह से कि शंको की वजह से। कितना ज्यादा डर गया था मेरे लिए। बहुत अच्छा है। हम्म। काफी केयर करता है मेरी। तुम क्या सोच रहे हो? स्ट्रॉबेरी चोर, आज तुम कहीं गई थी? हाँ, मैं ना भाभी के साथ आम का बगीचा देखने गई थी। अच्छा। हाँ, मुझे ना स्ट्रॉबेरी के साथ साथ मैंगोज भी बहुत पसंद है। और जब भाभी ने कहा कि गांव में बहुत बड़ा बगीचा है आम का, तो मेरा ना बहुत मन होने लगा कि मैं भी आम का बगीचा देखूं, क्योंकि मैंने कभी देखा तो है नहीं, और अगर देखा भी होगा तो मुझे याद नहीं है। तो भाभी ने कहा कि वो मुझे घुमाएंगी, तो हम लोग आम का बगीचा देखने गए थे। क्यों, क्या हुआ? तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं स्ट्रॉबेरी चोर, बस ऐसे ही। वहाँ तुमने कुछ लोगों से बात की? नहीं, मैंने तो बात नहीं की, पर हाँ, कुछ लेडीज थी गांव की जो भाभी से बात कर रही थी। लेकिन जब मैं उनके पास गई तो भाभी ने मुझसे कहा कि मैं जाकर बगीचा घूमूं, तो मैं बगीचा घूमने लगी। तो मुझे नहीं पता उनके बीच में क्या बातें हुई, फिर हम घर आ गए। अच्छा। हाँ, लेकिन जब से हम वापस आए ना, तब से भाभी ना बहुत उदास सी लग रही हैं। पता नहीं क्या हुआ है, मैंने पूछा भी, पर उन्होंने बताया ही नहीं। अरे वो उदास थोड़ी ना है, थक गई होंगी। वो इतना चलती थोड़ी ना है, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा बगीचा देखने गई थी तो थक गई होंगी। तुम्हें देखा ना, वो कहीं भी घूमने नहीं जाती, घर पर ही रहती हैं। सही कहा, भाभी बहुत अच्छी हैं। मैंने थोड़ा सा कहा कि मेरा मन हो रहा है बगीचा देखने का, वो फौरन मेरे साथ चल दी। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी हैं। पता है मुझे, स्ट्रॉबेरी चोर। क्या हुआ है जाको, तुम सोए नहीं अभी तक? हाँ, कुछ नहीं भैया, वो नींद नहीं आ रही। भाभी ठीक है? हाँ, ठीक है। वो सो गई? हाँ, अभी सोई है बिल्कुल। बहुत परेशान थी ना? रो रही थी। वो रो भी रही थी? हाँ, थोड़ा ज़्यादा बुरा लग गया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से क्यों हो रहा है? हाँ, स्ट्रॉबेरी को घर में रखने का फैसला जिमिन का था, तुम्हारा नहीं। लेकिन भैया, कहीं ना कहीं वजह तो मैं ही हूँ ना। देखो कि गांव है, यहाँ पर लोगों के विचार ऐसे ही होंगे। यहाँ लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, कोई लड़की बिना किसी रिश्ते के किसी के घर में नहीं रह सकती, और खासकर वहाँ जहाँ पर एक जवान लड़का रहता हो, वो भी तुम्हारे जैसा सुंदर सा। भैया, देखो जंकुक, अब चार मुंह चार बातें तो होंगी। आपसे भी किसी ने कुछ कहा है? बहुत सारे लोगों ने। भैया फिक्र मत कीजिए, अब आइंदा से आपसे और भाभी से कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? मैं स्ट्रॉबेरी का खेतों पर आना बंद करवा दूंगा। वो मेरे साथ पूरा दिन खेतों पर रहती है, बस यही गांव वाले देखते हैं, और इस वजह से वो बातें बनाते हैं मेरे और उसको लेकर। मैं उसे मना कर दूंगा। जंकुक, अगर वो तुम्हारे साथ खेत में काम करती है तो तुम्हें बुरा लगता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मेरी बहुत मदद कराती है। उसकी वजह से मेरा बहुत सारा काम आसान हो गया है। वो बहुत समझदार है, उसे खेती के बारे में बहुत कुछ पता है। और जब उससे पूछो कि उसे कैसे पता है तो बोलती है पता नहीं। ठीक है, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। ठीक है। जंकुक जंकुक जंकुक, हाँ, क्या हुआ? वो देखो, क्या चांद, कितना बड़ा है ना। हाँ, स्ट्रॉबेरी चोर, आज पूनम की रात है, तो पूनम की रात को चांद पूरा होता है। अच्छा। हाँ, वैसे चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना। बहुत खूबसूरत है। अरे बाबा, वो वहाँ आसमान में है। हाँ, आसमान में है, मैं रोज देखता हूँ। पर बहुत ही सुंदर है।
बहुत सुंदर है। कितना पास है ना, ऐसा लग रहा है मैं उसे छू सकती हूँ। हाँ, बहुत पास है पर छू नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि देखने में बहुत पास है पर बहुत दूर है, चाहकर भी छू नहीं सकता। सही कहा, पर बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर है। और बहुत रात हो गई है, तुम बाहर क्या करने आई? वो मुझे ना प्यास लग रही थी, पानी पीने के लिए उठी, पर फिर देखा कि इतना बड़ा चांद है आसमान में, तो मैं बाहर आ गई। तो मुझे जगाने की क्या जरूरत थी? अरे तो मैं अकेले थोड़ी ना देखूंगी, इतना सुंदर चांद है, सोचा तुम्हें भी दिखाती हूँ। तुम पागल हो स्ट्रॉबेरी चोर। मैं पागल नहीं हूँ। क्यों, आज तुमने नहीं बोला? पता नहीं। हाँ, क्योंकि मुझे पता है मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हें पता है तुम पागल नहीं हो? मुझे पता है मैं पागल नहीं हूँ। पर क्या? पर तुम पागल हो। तुमने मुझे पागल कहा? हाँ, मैंने तुम्हें पागल कहा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाहर नहीं सोया करो। तुम बाहर क्यों सोते हो? तुम्हें अगर ठंड लग गई तो? ये गर्मी का मौसम है, लेकिन मच्छर कितने ज़्यादा हैं, तुम्हें काट लेंगे, डेंगू मलेरिया हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो यहाँ के मच्छर तुम्हें जानते हैं, नहीं काटेंगे कि ये जंको का है, हमारे ही गांव का है, मैं इसे नहीं काटूंगा। स्ट्रॉबेरी चोर, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। पर अंदर चलो ना, भैया भाभी भी अंदर सो रहे हैं, तुम भी अंदर सो चल के घर में। कहा ना, नहीं यहीं ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। स्ट्रॉबेरी, तुम समझ नहीं पाओगी कि मैं बाहर क्यों हूँ घर के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग और बातें बनाएं। तुम बिल्कुल इस चांद की तरह हो, बहुत ही खूबसूरत, देखने में तो बहुत पास हो पर बहुत दूर हो, जिसे मैं चाहकर भी नहीं छू सकता। और सुबह होते ही जैसे ये गायब हो जाएगा, वैसे ही तुम कब चले जाओ मेरी ज़िंदगी से पता नहीं। मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना चाहता हूँ तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो और तुम्हें जल्दी सब कुछ याद आ जाए ताकि तुम यहाँ से चले जाओ। पसंद है ना? हाँ, वो देखो आम का पेड़, चलो तुम्हारे लिए आम तोड़ता हूँ। तुम तोड़ोगे मेरे लिए आम? हाँ, मैं तोड़ूंगा, क्यों? कुछ नहीं, ठीक है, तोड़ो। जंगकुक स्ट्रॉबेरी के लिए आम तोड़ रहे हैं। वो पेड़ पर चढ़े हैं और स्ट्रॉबेरी पेड़ के नीचे खड़ी हैं। तभी गांव के दो लड़के आते हैं और स्ट्रॉबेरी से बोलते हैं, तुम वही हो ना जो योंगी भैया के घर में रह रही हो इस समय? जी, मैं वही हूँ। अरे, इसे तो मैंने जंगकुक के साथ खेतों में देखा है। तुमने ही नहीं, पूरे गांव ने देखा है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अक्सर जंगकुक के खेतों में दिखाई देती हो उसके साथ। हाँ, मैं वहाँ जंगकुक की मदद करने जाती हूँ। हाँ, दिख रहा है कि तुम काफ़ी मदद करती हो जंगकुक की। हाँ, वो मुझे
थोड़ा बहुत पता है खेती के बारे में, तो बस ऐसे ही उसकी मदद कर देती हूँ थोड़ी खेत में। पर मैंने तो सुना कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। फिर मुझे नहीं पता कैसे, पर हाँ मुझे थोड़ी नॉलेज है फर्टिलाइज़र्स के बारे में, तो उसी को लेकर मैं थोड़ी सी जंको की मदद कर देती हूँ। वैसे मैंने ना शहर से पढ़ाई की है, एग्रीकल्चर की, ऑर्गेनिक खेती। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम्हें गांव वालों की मदद करनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा इस गांव में? बिल्कुल नहीं, मैंने पढ़ाई यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं की है। मैं जा रहा हूँ शहर के एक बड़े स्कूल में, जहाँ मैं लोगों को पढ़ाऊँगा एग्रीकल्चर के बारे में। मतलब तुम अपनी पढ़ाई का यूज़ अपने गाँव में नहीं करोगे? यहाँ क्या रखा है यूज़ करके? वहाँ मुझे पैसे मिलेंगे, और वैसे भी मैंने अपने इतने साल खर्च किए हैं पढ़ाई के पीछे, उसका मुझे कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। सही कहा, आजकल दुनिया प्रॉफिट के लिए ही सारे काम कर रही है। हाँ, पर तुम पता नहीं किस प्रॉफिट के लिए इतना काम कर रही हो। क्या मतलब? अरे यार छोड़ ना, इसका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, साथ में जंकुक का भी। और वैसे भी आजकल उसके दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में है। सही कहा। वैसे तुम काफ़ी हॉट एंड सेक्सी हो। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना। तुमने कहा कि तुम्हें खेती के बारे में काफ़ी नॉलेज है, तो तुम मेरे साथ शहर चलो, हो सकता है तुम्हारे घर वाले भी मिल जाएं और मेरे साथ रहो। उस अनपढ़ जंकों के साथ रहने से क्या फ़ायदा? तुम लोग पढ़े लिखे जाहिल लग रहे हो मुझे। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी शिकायत सरपंच से कर दूँ। और तुम्हारी बात सरपंच सुनेंगे तुम्हें ऐसा लगता है? क्यों नहीं सुनेंगे? हमारे पंच स्ट्रॉबेरी की बात क्यों नहीं सुनेंगे? ओह जंकुक, तुम यहीं थे? हाँ, मैं पेड़ पर बैठा था, स्ट्रॉबेरी के लिए आम तोड़ रहा था। और सुना, तुमने जो भी बकवास की है स्ट्रॉबेरी से, अभी के अभी माफ़ी मांगो। तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है तुम्हारे गांव में आए किसी भी इंसान की कैसे इज्जत करनी है? हाँ, पढ़े लिखे हो पर बिल्कुल जाहिलों जैसी हरकतें कर रहे हो। जंकुक, अपनी हद में रहो। भूलो नहीं हम इसी गांव के हैं और ये बाहर की, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि शर्म आ रही है मुझे कि तुम मेरे ही गांव के हो। जंकुक, तुम बहुत पक्ष ले रहे हो, लगता है ये तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करती है घर पर। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। जंकुक, किसकी किसकी जुबान पर लगाम लगाओगे? गांव का हर एक दूसरा इंसान ये बातें कर रहा है। ये लड़की कितने दिनों से तुम्हारे घर में रह रही है और तुमने इसे बिना किसी फायदे के अपने घर में रखा है। पूरे गांव में बातें हो रही हैं कि तुम्हारा इसका जबरदस्त टाका भिड़ा हुआ है। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, वरना मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगा सोच भी नहीं सकते। जंकुक, झगड़ा नहीं, घर चलते हैं, छोड़ो। सुंदर नारी, तुम हमारे मामले से दूर रहो, समझ गई ना? और वैसे भी सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। वो लड़का जो गांव में किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, आज झगड़ा करने को तैयार है। आज ही नहीं, हर रोज किसी न किसी से झगड़ा करता है तुम्हारे लिए। और तुम जंकुक, बचपन से योंगी भैया और जिमिन भाभी ने तुम्हारे सारे सपने पूरे किए हैं, तुम्हें छोटी से छोटी हर खुशी दी है, और लगता है इसीलिए जिमिन भाभी ने तुम्हारे लिए जीता जागता खिलौना घर रख लिया है ना? कायम, मुझे ऐसा लगता है तुमने कसम खाई है जब भी मुंह खोलोगे गटर ही बोलोगे। हाँ जंकुक, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे थप्पड़ मारा जंकुक, वो भी इस लड़की के लिए? हाँ, ये बात पंचायत तक जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर ये बात पंचायत तक जाएगी तो जंकुक को सजा मिलेगी, और मेरी वजह से मैं नहीं चाहती ये सब हो। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ जंकुक ने तुम्हें थप्पड़ मार। स्ट्रॉबेरी, गलती हमारी नहीं है तो तुम माफ़ी मत मांगो। जंकुक कुछ नहीं चाहता है सॉरी बोलने में, हम रियली सॉरी। प्लीज़ पंचायत में शिकायत मत करना जंकुक की। हाँ, इस मामले को यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने कुछ नहीं सुना, तुमने कुछ नहीं कहा, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना? प्लीज़ भूल जाओ। ठीक है, भूल जाऊँगा, थैंक यू। पर क्या? पर तुम्हें भी मुझे वैसे ही खुश करना होगा जैसे तुम हर रात जंकुक को करती हो। क्या तुम लोगों ने कसम खाई है कि तुम सुधरोगे नहीं? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? भैया, जंकुक, स्ट्रॉबेरी, क्या कर रहे हो तुम दोनों यार?
कुछ नहीं भैया, वो जंकुक मुझे गांव घुमाने लाए थे। हम घर ही जा रहे हैं। जाओ, तुम्हारी भाभी ने खीर बनाई है। ठीक है भैया। काय यंगो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस हम जंकुक दिख गया रास्ते में तो बात करने लगे थे। ठीक है, तुम लोग भी अपने घर जाओ। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मैं खेत पर जा रहा हूँ जंकुक। इस समय? हाँ, थोड़ा सा काम है, अभी घर वापस आ रहा हूँ, तुम जाओ। ठीक है भैया। यूंगी, अब कब बात करेंगे जंकुक से? जिमिन, तुम सच में चाहती हो कि मुझे ये बात करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। तुम देख रहे हो ना गाँव में किस तरह से बातें बन रही हैं उन दोनों को लेकर। पर जिमिन, इसका ये हल नहीं है, इस मुसीबत का यही हल है। और मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। ठीक है, मैं कोई अच्छा सा टाइम देखकर जंकुक से बात करने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी आज भी कुछ हो रहा था लगता। क्या? कुछ नहीं, चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ठीक है, अब बात करेंगे ना? बात करूँगा। आप बहुत जल्दी आ गए आज खेत से, क्या हुआ है? अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जंकुक कहाँ है? वो बाहर कुएं के पास है। जंकुक, जंकुक। हाँ भैया। यूंगी, ये क्या किया आपने? वो छोटा बच्चा नहीं है तो आपने उसे थप्पड़ मार दिया, बड़ा हो गया है। और ऐसा क्या हो गया कि आपने थप्पड़ मार दिया उसको? जिमिन, बिल्कुल चुप रहना। तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से आज ये इतना बिगड़ा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए भैया। चलो शुक्र है तुम्हें अपनी गलती तो पता है। कोई मुझे बताएगा तुम दोनों में से हुआ क्या है? आज पहली बार मैं पंचायत में खड़ा होऊंगा अपने भाई को लेकर। पंचायत में? हाँ, क्योंकि तुम्हारे लाडले देवर ने काय को बहुत बुरी तरीके से मारा है। क्या? जंकुक, क्या बोल रहे हैं तुम्हारे भैया? कह दो कि ये झूठ है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है ना? देखो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने कुछ नहीं किया है। बताओ, अब ये सच है, मैंने काय को सच में मारा है। पर क्यों? जंकुक, तुम्हारी भाभी तुमसे कुछ पूछ रही हैं, जवाब दो। भैया, उसने जो कहा था वो गलत था और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम पागल हो गए हो? हाँ? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? और अब तुम्हें पंचायत क्या सजा देगी? मुझे मेरी हर सजा मंजूर है, पर कोई कोई मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए मुझे बर्दाश्त नहीं। जंकुक, मुझे पता है कि तुम सही हो, तुम सच्चे हो, पर पंचायत को मैं कैसे समझाऊंगा, क्योंकि गलती तुम्हारी है। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, पर मुझे जो भी सज़ा मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में इतना समझ में आ रहा है कि कल जिस बात पर तुम लोगों की बहस हो रही थी वो वहीं ख़त्म हो गई थी, बात लड़ाई झगड़े तक पहुँचा ही नहीं था। तो फिर जंकुक, तुमने काय को क्यों मारा रात में, वो भी उसके घर जाकर? सरपंच जी, उसने स्ट्रॉबेरी से जो कहा वो गलत था और उसके लिए उसने माफ़ी भी नहीं मांगी। ऐसा क्या कहा उसने? मैं वो नहीं बोल सकता। आपको मुझे जो सज़ा देनी है आप दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर तुम्हारी सज़ा ये है कि हम तुम्हें 3 महीने के लिए गांव से निकाला देते हैं। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूंगी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या बोलूँ मैं? पंचों का फैसला है। सरपंच जी, मुझे कुछ बोलना है। मैं स्ट्रॉबेरी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो गांव में मुझे और जंकुक को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि मैं इनके घर पर रह रही हूँ। मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे मेरा कुछ भी याद नहीं है, जिसकी वजह से भाभी ने मुझ पर तरस खाकर अपने घर में रख लिया। पर मेरे और जंकुक के बीच कोई संबंध नहीं है। काय ने मुझसे कहा कि मैं जिस तरह से स्ट्रॉबेरी, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी सज़ा मंजूर है। बिल्कुल नहीं। तुम मेरी वजह से सज़ा क्यों लोगे? उसने
मुझसे कहा कि जिस तरह से मैं हर रात जंकू का मनोरंजन करती हूँ, मैं एक रात के लिए उसके पास भी जाऊँ। क्या कहा है? क्या तुमने ऐसा कहा इस लड़की से? नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है। झूठ तुम बोल रहे हो काय? और भी तुमने ना जाने क्या क्या कहा है उससे, वो तो वो बता ही नहीं रही है। ठीक है, इस लड़की स्ट्रॉबेरी की बात सुनने के बाद में मैं अपना फैसला बदलने की सोच रहा हूँ, पर यूँगी उससे पहले मुझे तुमसे कुछ जानना है। जी सरपंच जी कहिए। क्या तुम हमेशा इस लड़की को अपने घर पर ही रखोगे अगर इसकी याददाश्त कभी वापस ना आई? सरपंच जी, मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैंने उसे अपनी बहन बनाकर रख लिया। मैंने कोई गलती की? किसी की मदद करना कोई बुरी बात है? यूँगी मैंने तुमसे सवाल किया है, क्या तुम इसे अपने घर में पूरी ज़िंदगी रखोगे? हाँ, अगर इसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आई तो मेरे घर में पूरी ज़िंदगी रहेगी। पर तुम्हारे घर में एक जवान भाई भी है। मैं जानता हूँ। तो हम पंचों का फैसला है कि तुम स्ट्रॉबेरी और जंको की शादी करवाओगे। क्या? नहीं जंकुक, ये पंचों का फैसला है और शादी आज ही होगी, और वो भी अभी। पंडित को बुलाया जाए। भैया भैया एक बार। जंकुक, जो हो रहा है उसे होने दो। पर भाभी, मैंने कहा ना शांत रहो। ठीक है। सो आर्मी फ्रेंड्स, हो गई तेकुक की शादी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी की शादी हो गई है जंकुक से, वो भी पंचायत में। पंचायत में जो भी फैसला होता है तुरंत सुनाया जाता है, तो वहीं पंडित बुलाकर वहीं शादी कर दी गई। तो अब दोनों बन गए हैं हस्बैंड वाइफ। और शादी के बाद अब वो घर वापस आए हैं, तो जंकुक स्ट्रॉबेरी से बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सारी गलती मेरी है। मुझे नहीं पता था कि पंचायत में ये फैसला सुनाया जाएगा। मुझे लगा था मुझे सज़ा देंगे और बात ख़त्म कर देंगे, पर तुम बीच में क्यों बोली? हाँ, तुम्हारे बोलने की वजह से ये सारी गड़बड़ हुई। जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, वैसे भी हमारे बीच जो रिश्ता था उसका कोई नाम नहीं था, अब उसे नाम मिल गया। अब तुम मेरे पति बन गए। तुम्हें ऐसा मजाक लग रहा है? बिल्कुल नहीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। मेरा सर फटा जा रहा है। तुम इतनी टेंशन मत लो इस बात को लेकर। तुम इतना शांत कैसे हो? तुम्हें तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? तुम इसलिए बेचैन हो और परेशान हो क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते, है ना? क्या? हाँ, मैं तुम्हारी तरह सुंदर नहीं हूँ, पर इतनी बुरी भी नहीं दिखती हूँ कि तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जो हो गया है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ठीक है, तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, मैं मसाज कर दूँ, बाम लगा दूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। सो स्ट्रॉबेरी ने जंकुक के माथे पर बाम लगाया है और उसके बाद वो उनके सिर पर और शोल्डर पे मसाज कर रही है ताकि उनका टेंशन थोड़ा सा कम हो। वो बहुत ज़्यादा परेशान है और जंकुक अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, पूरी तरह से मसाज को एंजॉय कर रहे हैं और सोच रहे हैं। कह भी सही रही है कि अब जो हो गया उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा, और कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है। कम से कम गाँव वालों का मुँह तो बंद हुआ और वो बकवास भरी बातें नहीं करेंगे मुझे और स्ट्रॉबेरी को लेकर। जंकुक, वो मैं कह रही थी कि भाभी, वो माफ़ कर दो, मुझे याद नहीं रहा। माफ़ कर दो? पर किस बात के लिए? मुझे याद नहीं रहा। तुम्हारी शादी हो गई तो भाभी। हाँ भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों हो? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारी शादी हो गई है। अरे भाभी, काहे की शादी? हाँ बताइए ना, क्या बात है? आज ही तुम्हारी शादी हुई है और शादी ऐसे हुई कि मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। तो मैं पूछने आई थी, क्या मैं अब तुम्हारी शादी अच्छे से करूं? घर में पंचायत में जो होनी थी वो हो गई। भाभी बिल्कुल नहीं। क्यों? मेरा कोई मन नहीं है शादी वादी करने का, पर
मेरी बहुत ख्वाहिशें थी तुम्हारी शादी करने की, बहुत धूमधाम से। मैंने सोचा था मैं इतना डांस करूँगी, इतना डांस करूँगी, बहुत सारा डांस करूँगी। पर भाभी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी देर सोना है। क्या मैं सो जाऊँ? हाँ सो जाओ, रात भर वैसे भी जगना है। क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तुम सो जाओ। स्ट्रॉबेरी, तुम मेरे साथ चलो, और अगर तुम थक गई हो तो तुम भी सो जाओ। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। चलो, जंगकुक को आराम करने दो। स्ट्रॉबेरी, हाँ भाभी, पूछा नहीं और तुम्हारी शादी हो गई, पर क्या तुम्हें जंगकुक पसंद है? आप जंगकुक से पूछिए, क्या वो मुझे पसंद करते हैं? मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता है तो करने लगेगा, तुम कोशिश करो। ठीक है भाभी। भाभी, खाना तैयार हो गया है। भैया और जंगकुक कब तक आएंगे? भाभी, आप ये सब क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारा कमरा सजा रही हूँ। पर क्यों? क्यों? आज तुम्हारी और जंगकुक की फर्स्ट नाइट है ना। भाभी, जंगकुक ने देखा तो बहुत गुस्सा करेंगे। स्ट्रॉबेरी, जब से पता चलेगा ना मैंने क्या, कुछ नहीं कहेगा, नहीं गुस्सा करेगा। लेकिन भाभी, ये ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। और वैसे भी मैं तुम्हारी शादी तो धूमधाम से कर नहीं पाई। मेरे कितने अरमान थे मेरे जंगकुक की शादी को लेकर, सारे पानी में बह गए। पर कोई बात नहीं, मैं ये तो कर ही सकती हूँ उसके लिए। और कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा आगे बढ़े। मैं तो बहुत खुश हूँ, आप मुझे इतना पसंद करती हैं। मैं तुम्हें बहुत 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 पसंद करती हूँ, और मैं बहुत 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 खुश हूँ। आप भी बहुत 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 अच्छी हैं। आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। योंगी, ये जंगकुक बाहर क्या कर रहा है घर के? सोने जा रहा है। योंगी, वो बाहर क्यों सो रहा है? वो तो रोज ही बाहर सोता है। वो जिस रीजन से बाहर सोता था वो तो रीजन ही खत्म हो गया ना। हाँ, तो जाइए और समझाइए उसे। मैं? और क्या मैं चाहिए? अच्छा देखें। जंगकुक, हाँ भैया, क्या कर रहे हो? सोने जा रहा हूँ, बताइए, कोई काम है आपको? मुझे कोई काम नहीं है, पर तुम बाहर क्यों सोओगे? भैया, मैं तो रोज ही यहाँ सोता हूँ। पहले तुम बाहर सोते थे गांव वालों को दिखाने के लिए कि तुम और वो रात में एक साथ एक छत के नीचे नहीं हो। और अगर अब गांव वालों ने तुम्हें बाहर देख लिया और देखा कि तुम उसके साथ एक छत के नीचे नहीं हो, तो और बातें बनेंगी। तुम समझ रहे हो ना? ठीक है भैया, मैं कमरे में जाकर सो जाता हूँ। ठीक है। आज वो मेरे पास होगा, मेरे साथ होगा, जिसके पास होने से मेरा दिल जोर से धड़कता है। आज कहीं मेरा दिल बाहर ही ना आ जाए, वो इतने पास होगा मेरे, कैसे संभालूंगी मैं खुद को? लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता है अभी। भाभी ने कहा है मुझे कोशिश करनी होगी, पर कैसे करूँगी? पर मैंने सुना है कि प्यार हो ना हो पर जेंट्स ये सब कर लेते हैं, तो क्या वो भी मेरे साथ फिजिकल हो जाएगा बिना प्यार के? मेरे दिमाग में कैसी कैसी बातें आ रही हैं। क्या करूँगी मैं जब वो मेरे पास आएगा? मना करूँगी उसे? नहीं, अगर वो गुस्सा हो गया तो फिर मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? वो कुछ भी करे, मुझे कुछ नहीं कहना है बस। और वैसे भी मेरा पास्ट क्या था मुझे नहीं पता, पर मेरा प्रेजेंट जंगकुक है और फ्यूचर भी। जंगकुक। क्या हुआ है? तुम हंस क्यों रही हो? मैं ऐसे ही। तो तुम आ गए? हाँ, आ गया, पर तुम मेरे
कमरे में क्या कर रही हो? मैं वो हाँ क्या मैं ये वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? अब मैंने नहीं किया है, तो भाभी ने किया है और उन्होंने ही मुझे यहाँ बैठाला है। भाभी भी ना क्या करती रहती है ये। देखो स्ट्रॉबेरी, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। क्या आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे सकते हैं? पूछो। जब सब कुछ ठीक हो गया था तो दोबारा से जाकर काहे को मारने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्यों किया आपने ऐसा? स्ट्रॉबेरी, मैंने पहले भी कहा था मेरे पास क्यों का कोई जवाब नहीं है। डोंट वरी, आप बोल सकते हैं मुझसे कि आप मेरी केयर करते हैं। आपको अच्छा नहीं लगा उसने जिस तरह से मुझे बेइज्जत किया? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। कुछ ऐसा ही समझ लो तो ठीक है, मैंने कुछ ऐसा ही समझ लिया। क्या हुआ है जिमिन, बहुत खुश हो? बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तुम जो चाहती थी वो हो गया, इसलिए खुश हो ना? उसके लिए ही खुश हूँ। और भी कुछ है जिसके लिए बहुत खुश हूँ। क्या? यूंगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है जिमिन, मैंने आपको बहुत सारी खुशियाँ दी है ना ज़िंदगी में। हाँ, बहुत सारी। जैसे तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मैं खुश ही हूँ। पर ऐसे क्यों बोल रही हो? पर एक खुशी है जो मैं आपको नहीं दे पाई। क्या हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं? दोस्त? हाँ, क्योंकि जिस तरह से आप मेरी केयर करते हैं ना, उससे पता चलता है कि आप मुझे बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं। लेकिन तुम्हें इस शादी से कोई दिक्कत? देखो जंकुक, मेरे पास्ट में क्या था मुझे कुछ पता नहीं। मेरे प्रेजेंट में जो चल रहा है वो तुम जानते हो, और मेरा फ्यूचर क्या होगा मुझे वो भी नहीं पता, और शायद अब वो तुम्हारे हाथों में है। जिमिन, लूंगी, ये सच है, कड़वा है पर सच है। मैं आज भी अधूरी हूँ। 10 साल हो गए शादी को। जिमिन, तुम मेरे लिए हमेशा से पूरी हो। देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो भूल जाओ ये सब। लूंगी, पर अब मेरे मन में एक और उम्मीद जगी है। कैसी उम्मीद? जो खुशी मैं आपको नहीं दे पाई, वो खुशी अब स्ट्रॉबेरी और जंकुक हमें देंगे, इस घर को वारिस देंगे। जिमिन, इतनी दूर का मत सोचो, अभी क्या होगा पता नहीं। जैसे नहीं पता। हाँ, वो इतनी अच्छी है, और कहीं ना कहीं जंकुक भी उसे पसंद करता है, उसकी आंखों में दिखता है। अच्छा बाबा, ठीक है। मेरा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारा है। यादाश्त जाने के बाद तुम पहले इंसान हो मेरी जिंदगी में जिसने मुझे नाम दिया, जिससे मैंने बात की, जिसके घर में मैं रह रही हूँ, इससे मेरी शादी हो गई। ठीक है स्ट्रॉबेरी जो, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तुम बैठ के इस साइड सो जाओ, मैं उस साइड सो जाती हूँ। ठीक है, अच्छे से सोना। वैसे मैंने देखा है कि स्ट्रॉबेरी तुम्हें कुछ दवाइयाँ देती है। हाँ, वो मेरे लिए वैद्य जी से कुछ दवाइयाँ लेके आई है। उसका विश्वास है कि उन दवाइयों से मेरे शरीर में जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और मैं माँ बन पाऊंगी। उसकी खुशी के लिए मैं वो सारी दवाइयाँ खा रही हूँ। उसकी उम्मीद मैं तोड़ना नहीं चाहती। तुम्हें उम्मीद नहीं है? हाँ, उसकी उम्मीद से मुझे भी उम्मीद है, पर वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। एक भी टाइम की दवाई मेरी मिस नहीं होने देती है, और हर रोज़ दूध का गिलास लेकर खड़ी हो जाती है। भाभी, दूध पीना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही प्यारी है वो। जंकुक, हाँ, तुम्हारा लंच। लंच? पर ये तो तुम लेकर आती हो ना हमेशा खेत पर, फिर आज मुझे सुबह ही क्यों दे रही हो?
वो अब मैं खेतों पर नहीं आऊँगी ना। क्यों? अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं थोड़ी ना खेत पर जाऊँगी अब। क्यों स्ट्रॉबेरी, क्यों नहीं जाओगी? भाभी, आप भी कहाँ जाती हैं भैया के पास खेत पर? स्ट्रॉबेरी, मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि घर में और कोई नहीं है, तो घर का ध्यान कौन रखेगा? अच्छा, हाँ, पर तुम जा सकती हो, मैं हूँ ना। तुम वैसे ही रहो जैसे रहती थी, आराम से, ठीक है ना? ठीक है भाभी। तो ये मैं रख लेती हूँ, मैं खुद लेकर आऊँगी। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। संभल कर जाना। तो मेरे देवर की पत्नी। हाँ भाभी, रात को कुछ हुआ? हाँ, सच में? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, जंकुक मान गया। हाँ, वो मान गया और उन्होंने मुझे अपनी दोस्त बना लिया। हाँ, क्या? हाँ, कड़ा दे तो हुआ। मैं और वो अच्छे दोस्त बन गए, तुम दोनों दोस्त बन गए। हाँ, और पहले क्या थे? पहले हम कुछ भी नहीं थे और हम दोस्त हैं। क्या होगा तुम दोनों का? हाँ भाभी, कुछ नहीं, ठीक है। कुछ तो हुआ तुम्हारे रिश्ते में, दोस्ती ही सही। मैं खुश हूँ। चलो तुम भी नाश्ता कर लो। हाँ चलिए, आपकी भी दवाई का टाइम हो रहा है। भाभी, भाभी। हाँ जंकुक, ये लीजिए। ये फसल के पैसे। हाँ भाभी, तो फिर तुम एक काम करो, इन स्ट्रॉबेरी को दो। पर क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है, उसे अच्छा लगेगा। आप सच में चाहती हैं कि मैं ये स्ट्रॉबेरी को दूं? हाँ बिल्कुल। थोड़ी जिम्मेदारियां दो उसे, आखिरकार वो तुम्हारी पत्नी है। ठीक है भाभी। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। अ, हाँ जंकुक, ये मेरी फसल के पैसे हैं। भाभी ने कहा कि मुझे तुम्हें देना चाहिए, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पर ये तो भाभी को मिलने चाहिए, मैं इनका क्या करूँगी? स्ट्रॉबेरी, आज से जंकुक की फसल का हिसाब तुम रखोगी। मैं? हाँ तुम, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो। ठीक है, मुझे और भी ज़रूरी काम है, मैं करती हूँ। ठीक है, तुम इनके पैसे आराम से रख लेना। ठीक है भाभी। जंकुक, फसल तो बहुत अच्छी थी और पैसे बहुत कम लग रहे हैं। नहीं, इतने ही मिलते हैं हमेशा, लेकिन मार्केट का भाव तो बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है। मार्केट? पर मैं फसल लेकर मार्केट कभी जाता ही नहीं हूँ। तुम बाजार नहीं जाते हो? नहीं, साहूकार घर आता है, फसल देखकर तय करता है कितनी है और पैसे देकर चला जाता है। मुझे नहीं पता कि बाजार का क्या भाव है। ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता? तुम अपनी फसल, अपनी मेहनत ऐसे ही किसी को भी दे देते हो इतनी छोटी रकम पर। देखो स्ट्रॉबेरी, हमेशा से ऐसा ही होता है और गांव में सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ, सभी यही करते हैं। मतलब वो साहूकार सबके घर जा जाकर उनको फसल के पैसे देता है और उनकी फसलें अपने आप लेकर चला जाता है। हाँ, ये कौन सा सिस्टम है? अब तुम ज़्यादा नहीं सोचो, सालों से यही चलता आ रहा है गांव में। ये पैसे संभाल कर रख लो और जब मैं खाद और बीज लेने जाऊंगा तो तुमसे मांग लूंगा। भाभी, हाँ, आप और भैया पढ़े लिखे हैं ना? हाँ, मैंने और योंगी ने 12th पास किया है क्योंकि गांव में वहीं तक पढ़ाई है। क्यों? तो फिर जंकुक बिल्कुल अनपढ़ कैसे है? जब जंकुक छोटा था तो स्कूल में उसकी मार पड़ी तो वो घर भाग आया और माँ बाबूजी उसे इतना प्यार करते थे कि दोबारा स्कूल ही नहीं भेजा। क्या? हाँ, और फिर जब मेरी शादी होकर मैं इस घर में आई तो मैंने कोशिश की कि मैं जंकुक को पढ़ाऊँ, पर वो इतना ज़्यादा शरारती और इतना क्यूट था ना कि मैं खो जाती थी और भूल जाती थी कि मुझे उसे पढ़ाना है, और उसे मारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मैं भी उसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करने लगी
और उसी लाड़ प्यार के चक्कर में उसकी पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो गई। उसका इंटरेस्ट खेती की तरफ था, तो बस। क्या मैं जंकू को पढ़ाऊँ? अगर तुम उसे पढ़ा पाई तो ज़रूर पढ़ाओ, क्योंकि उसे पढ़ाना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाभी, बस आपकी परमिशन ही चाहिए थी। मेरी परमिशन तुम्हें हर चीज़ के लिए जिसमें जंकू का भला है। थैंक यू भाभी, यू आर सो स्वीट। यू टू। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। हाँ हाँ, 12वीं पास किया है मैंने, इंग्लिश तो अच्छी होगी। हाँ। ये क्या है? ये कुछ बुक्स हैं तुम्हारे लिए, पर मैं इनका क्या करूँगा? तुम अच्छे से जानती हो, मैं जानती हूँ तुम पढ़ नहीं सकते, पर कोशिश तो कर सकते हो ना। मैं सिखाऊंगी तुम्हें। अब तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखाओगी? हम अच्छे दोस्त हैं ना? हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं। तो क्या तुम अपनी दोस्त की इतनी सी बात नहीं मानोगे? प्लीज़। तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारा पति अनपढ़ है? बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कैसे हो। तुम जैसे हो मुझे ऐसे ही पसंद हो। मैं तुम्हें पसंद हूँ। देखो जंकू, बात को मत घुमाओ। मैं जिस टॉपिक पर हूँ उसी पर रहने दो। थोड़ा सा पढ़ लो, बस इतना जितना कि तुम अपनी फसलों का हिसाब लगा सको। ठीक है। इसके बाद जंकुक और स्ट्रॉबेरी थोड़ा ज़्यादा समय साथ में एक्सपेंड करने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जंकुक को पढ़ा रही हैं, और उसी बीच आंखों आंखों में थोड़ा थोड़ा प्यार भी हो जाता है। तो अब जब दोनों साथ में इतना समय बिताने लगे हैं तो जाहिर सी बात है फीलिंग्स डेवलप होंगी। अब दोनों के बीच बात करने का जो तरीका है वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। स्ट्रॉबेरी? हाँ जंकुक, स्ट्रॉबेरी चोर। हाँ, मैं बाज़ार जा रहा था। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो चलो। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। सही से सोच लो, घर में भी कोई सामान नहीं चाहिए। स्ट्रॉबेरी? हाँ भाभी, क्या हुआ है? वो जंकू बाज़ार जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कुछ चाहिए हो तो। मैं कल ही बाज़ार गई थी जंकू, इस वजह से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, वो मैं सोच रहा था कि कुछ चाहिए हो तो स्ट्रॉबेरी को साथ ले जाता हूँ, वो ले लेगी। हाँ जंकू, स्ट्रॉबेरी को ना कल मार्केट में एक सूट बहुत अच्छा लगा था। तो तुम स्ट्रॉबेरी को साथ ले जाओ, वो सूट दिला देना। ठीक है भाभी, चलो। लेकिन वो मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा था कि मैं उसे खरीद लूँ। अब तुम पहले ये तय कर लो कि तुम्हें अच्छा लगा था या नहीं। स्ट्रॉबेरी, इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो खुद सामने से पूछ रहा है तुम्हें साथ ले जाने के लिए। पर भाभी मुझे कुछ चाहिए नहीं। अरे कुछ नहीं चाहिए तो कुछ मत लेना, साथ में आइसक्रीम खाना और घर वापस चले आना। अच्छा, हाँ जाओ। ठीक है। जंकुक, हाँ, मैं चलती हूँ। कुछ चाहिए होगा तो ले लूँगी, शायद कुछ पसंद आ जाए। ठीक है, चलो। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? बहुत ज़्यादा। पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? तुम्हारे लिए आइसक्रीम का ठेला लगा लेता। मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, सच में मजाक ही कर रहा हूँ। मैं क्यों लगाऊंगा ठेला? वैसे तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ठीक है। थैंक यू, आज मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने भी। भाभी, हम घर आ गए। भाभी, क्या हुआ है?
पता नहीं, आज सुबह से बहुत अजीब सा लग रहा है। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा जंकुक पहली बार तुम्हें कहीं घुमाने ले जा रहा है, तुम्हारा मूड स्पॉइल नहीं करना चाहिए। पर हुआ क्या है भाभी? पता नहीं जंकुक, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही बहुत ज़्यादा। भैया कहाँ हैं? भैया शहर गए हैं कुछ खेत का सामान लेने। अच्छा जंकुक, तुम बातें क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। हाँ मैं जाता हूँ। जिमिन की है तबीयत खराब, उल्टियाँ कर रही हैं, चक्कर आ रहे हैं। और जब स्ट्रॉबेरी और जंकुक लौट कर आते हैं मार्केट से आइसक्रीम एंजॉय करके सामान लेकर, तो वो देखते हैं कि जिमिन की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तब जंकुक से स्ट्रॉबेरी कहती हैं कि डॉक्टर को लेकर आओ। डॉक्टर आते हैं, जिमिन को चेक करते हैं तो बताते हैं कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग, वो माँ बनने वाली हैं। तो अब सबका रिएक्शन कैसा होगा? सब बहुत खुश हैं क्योंकि फाइनली 10 साल बाद जिमिन माँ बनने वाली हैं। थैंक यू स्ट्रॉबेरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? बिल्कुल नहीं भाभी, ये तुम्हारी उम्मीद की वजह से हुआ है। थैंक यू भाभी, आप क्यों बार बार थैंक यू बोल रही हैं? आप मुझे पराया समझती हैं क्या? बिल्कुल नहीं, तुम मेरी हो, मेरी प्यारी सी स्ट्रॉबेरी हो। अब आराम कीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ की। हाँ अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत खुश हूँ। हाँ हम भी बहुत खुश हैं। अब आप भैया के साथ रहिए, उनसे बातें कीजिए, ठीक है? मैं बाहर जा रही हूँ। चलें जंकुक? हाँ चलते हैं। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? जंकुक है घर में? हाँ वो है, कहिए क्या काम है आपको? तुम जंकुक की घरवाली हो? हाँ, उससे कहो साहूकार है, वो अपने पैसे ले ले और फसल लदवा दे। आप साहूकार हैं? हाँ मैं ही हूँ। आप ही हैं जो गांव के घर घर जाकर पैसे देकर फसलें ले लेते हैं? हाँ। और कितने सालों से हो रहा है ये तो मेरे बाप दादाओं के ज़माने से हो रहा है। क्यों? हम अपनी फसल आपको नहीं देंगे। क्या कहा तुमने? स्ट्रॉबेरी क्या कर रही हो तुम? जंकुक, वो मैं इन्हें मना कर रही हूँ कि मैं आपकी फसल इन्हें नहीं दूंगी। पर क्यों? क्यों क्या? ये आपकी फसल के कम पैसे देते हैं, आपकी मेहनत का आधा रुपया भी ये आपको नहीं दे रहे हैं। स्ट्रॉबेरी, कितनी बार कहा है ज़्यादा मत बोला करो, और जहाँ तुम्हारी ज़रूरत हो वहाँ बिल्कुल मत बोला करो। लेकिन जंकुक ये गलत है, सालों से यही होता आ रहा है। साहूकार जी, इसे कुछ पता नहीं है, इस वजह से। दिख रहा है मुझे, सुना है मैंने इसके बारे में वैसे भी बहुत गांव से, और तुम्हारी शादी भी पता है कैसे हुई है इससे। हाँ आप चलिए, मैं फसल लदवा देता हूँ। बिल्कुल नहीं, जंकुक की फसल मैं आपको नहीं दूंगी। स्ट्रॉबेरी चुप जाओ तुम। नहीं जंकुक। अच्छा आप मुझे बताइए, आप किस हिसाब से जंकुक की फसल लेते हैं? तुम मुझसे हिसाब पूछोगी? हाँ बिल्कुल, फसलें हमारी है तो हमें हिसाब पता होना चाहिए ना। 20,000 टन पर लेते हैं, सिर्फ 20,000 टन। आपको पता है मार्केट में स्ट्रॉबेरी का भाव क्या है? स्ट्रॉबेरी तुम चुप नहीं रहोगी, तुम अंदर जाओ, मैं बात कर लूँगा। जंकुक प्लीज़ प्लीज़ मुझे बात करने दीजिए। मार्केट में स्ट्रॉबेरी का प्राइस 500 रुपये है, ठीक है? उस हिसाब से आपको 1 टन का हमें 50,000 देना चाहिए, पर वो मार्केट प्राइस है और ये फसल मार्केट तक जाने का प्राइस है। तो आप हमें 200 रुपये कम दीजिए, 300 रुपये दीजिए, तभी तो 30,000 बने। 20,000 किस हिसाब से दे रहे हैं आप मेरे पति को? तो तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मुझे खेती, फसलों और मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। जंकुक आप इधर देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। उसके बाद स्ट्रॉबेरी जंकुक को सब समझाती हैं कि किस तरह से वो साहूकार जंकुक को लूट रहा है और जंकुक की जो टनों से स्ट्रॉबेरीज हो रही हैं उनके कम पैसे दे रहा है। तो वो समझ जाते हैं और साहूकार से कहते हैं, आप इतने सालों से मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, मेरे अनपढ़ होने का फ़ायदा उठा रहे थे। जंकुक तुम गलत समझ रहे हो, ये लड़की ये मेरी पत्नी है और मुझे अपनी फसल आपको नहीं देनी है। आप जा सकते हैं, तुम बहुत पछताओगे, तुम मुझसे दुश्मनी नहीं ले सकते। और सेठ जी को पता चला
तो तुम्हारा खेती करना ही बंद हो जाएगा गांव में। वो हम देख लेंगे। धमकी तो आप बिल्कुल मत दीजिए, वो सब हम देख लेंगे। आप जा सकते हैं। साहूकार वहाँ से चला जाता है और जंगकुक कस के स्ट्रॉबेरी को गले लगाते हैं और बोलते हैं, साहिल, मैं तुम पर चिल्लाया, गुस्सा किया। इट्स ओके। तुम्हारे पढ़ाने की वजह से आज मैं ये सब समझ पाया कि कितने सालों से मैंने ना जाने कितना नुकसान झेला है। अच्छा, हमने मना तो कर दिया है, पर हम ये सब मार्केट में कैसे बेचेंगे? मैं अभी गूगल पर सर्च करके बताती हूँ कि कैसे फसल को घर से ही अच्छे प्राइस पर बेचना है। ठीक है ना? तुम जो कहोगे सब ठीक ही होगा। जंगकुक, हाँ, सेलर मिल गया है। अच्छा, हाँ, मैंने गूगल से नंबर निकाला था और बात कर ली है। वो तुम्हारे 1 टन स्ट्रॉबेरी के 40,000 देने को तैयार है। क्या सच में? हाँ, और हिसाब से तुम्हें 5 टन के 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख? तो वो सेलर ना अभी किसी टाइम आता होगा, तो तुम देख लोगे ना। पर तुम कहाँ जा रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम खुद ये काम करो। ये लो रजिस्टर और ये पेन, इसमें सारा हिसाब लिख लेना, ठीक है ना? ठीक है, ये लो। ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रहे हो? भाभी को देना, तुम खुद दे देना, ठीक है? और भी कुछ है क्या? ये तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज। हाँ, स्ट्रॉबेरी चोर। ये तुम्हारे लिए। ये सब मेरी हैं। ये सब तुम्हारी हैं। और वो खेत भी तुम्हारे पति का है, तो तुम जितनी मन चाहे उतनी स्ट्रॉबेरीज खा सकती हो। सच में? सच में। तो अब मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि स्ट्रॉबेरी चोर जब तुम्हारे साथ खेतों पर होती है, हाँ, तो कभी कभी मैं 1-2 स्ट्रॉबेरीज खा लेती हूँ। स्ट्रॉबेरी चोर? सॉरी, वो तुमने मुझे परमिशन दी तो मैंने सच बोल दिया। तुम्हें इतनी पसंद है, बहुत पसंद है। ठीक है, तुम जितनी मन चाहे उतनी स्ट्रॉबेरीज खा सकती हो, और ये सब भी तुम्हें ही खानी है। थैंक यू सो मच, यू सो स्वीट। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। वो क्या, अब वैसे टीवी पर ना एक नया शो आने वाला है, साथ में देखें? हाँ, ठीक है। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों ऐसे अजीब से ख्याल आ रहे हैं? क्यों मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है? क्या हुआ? आओ ना, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा पसंद है? बहुत 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 ज़्यादा। आई लव स्ट्रॉबेरी। आई ऑल्सो फेल इन लव विद स्ट्रॉबेरी। क्या? मेरा मतलब मुझे भी स्ट्रॉबेरी से प्यार हो गया है। ये है ही इतनी अच्छी, कोई भी इनसे प्यार कर सकता है। हम्म, सही कहा, कोई भी प्यार कर सकता है। तुम टेस्ट करोगे? नहीं, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी टेस्ट करो। पता नहीं क्यों पर मुझे मेरी स्ट्रॉबेरी टेस्ट करने का मन कर रहा है। क्या? कुछ नहीं, शो देखते हैं, स्टार्ट हो गया है। Hard to get to know me better than the lies. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say सॉरी, सॉरी
स्ट्रॉबेरी किस लिए? ये स्ट्रॉबेरी तुम्हारी है, पर मैंने जो किया, मैंने कहा ये स्ट्रॉबेरी तुम्हारी है और ये वाइफ भी तुम्हारी है। हाँ, वैसे स्ट्रॉबेरी टेस्टी है ना? तुम्हारे ही खेत की है, तुमने ही उगाई है। तुम अच्छे फार्मर हो। पता नहीं स्ट्रॉबेरी टेस्टी थी या तुमने टेस्ट कर ली थी इसलिए ज़्यादा टेस्टी हो गई थी। अच्छा, तो ये लो, ये वाली ट्राई कर लो। नहीं, मुझे ये ट्राई करना है। क्या तुम स्ट्रॉबेरी के साथ साथ मुझे भी प्यार करोगी? उतना नहीं जितना मैं स्ट्रॉबेरी से करती हूँ। आई नो कि तुम्हारा फर्स्ट लव स्ट्रॉबेरी है, पर मेरा भी फर्स्ट लव स्ट्रॉबेरी है। मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा प्यार करूँगी क्योंकि ये स्ट्रॉबेरीज और ये स्ट्रॉबेरी सब तुम्हारी हैं। आई लव यू जंगू। तुम्हें नहीं पता, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस दिन का। प्यार ना सही पर मुझे पसंद ही करने लगो। आई लव यू टू स्ट्रॉबेरी। You said there ain't no reason, but I sit here every day, waiting for the moment I will feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade away? Can we let it fade away? We'll take it day by day. Can we watch it fade जंकुक, जंकुक, क्या हुआ स्ट्रॉबेरी? घर के दरवाजे पर बहुत सारे गांव वाले आए हैं और भैया से उनकी बहस हो रही है। तुम चलो ना, देखो क्या हुआ है। क्या? हाँ, मैं देखता हूँ। जंकुक के दरवाजे पर बहुत सारे गांव वाले आए हैं और योंगी से उनकी बहस हो रही है। स्ट्रॉबेरी जंकुक को जगाती हैं और बताती हैं। जंकुक जल्दी से उठते हैं और बाहर पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो गांव वाले योंगी से बहस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। लेकिन चाचा जी, आप समझ नहीं रहे हैं। स्ट्रॉबेरी ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक है। वो साहूकार वाकई में हमें लूट रहा था। और अब देखो जंकुक, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो ठीक किया है, पर जो गांव वालों के साथ किया है वो गलत है। तुम्हें पता है, सेठ जी ने साहूकार से कहलवाकर सबका सबका अनाज लेने से मना कर दिया है। अब तुम बताओ हम सब क्या करें? कहाँ से लाएंगे हम पैसे जो हम अपने बच्चों का पेट पालेंगे? मार दी ना तुम्हारी पत्नी ने हमारे बच्चों के पेट पर लात। चाचा जी, स्ट्रॉबेरी ने जो भी किया वो भला करना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। देखो जंकुक, अभी की अभी अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाओ सेठ जी के पास और उनसे माफ़ी मंगवाओ ताकि वो हमारा अनाज लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉबेरी किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी। जब उसकी कोई गलती नहीं है तो काहे की माफ़ी? तो तुम क्या चाहते हो? पूरा गांव भूखा मर जाए? हाँ, हमारी फसलों में कीड़े पड़ जाएं, वो बिके ना? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते चाचा जी। लेकिन क्या होगी? फैसला करना होगा तुम्हें। या तो ये लड़की माफ़ी मांगेगी या फिर ये गांव छोड़कर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जंकुक, तुम मेरी वजह से झगड़ा नहीं करो। लेकिन स्ट्रॉबेरी,
आप लोग बड़े हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ मैंने जो भी किया है उसके लिए। पर क्या आप एक बार मेरी बात सुन सकते हैं? बस एक बार। ठीक है, बोलो। आप लोग बस एक बार मेरी बात मान लीजिए, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आपकी खेती के लिए क्या अच्छा है। अच्छा, अब तुम कल की आई हुई लड़की जिसे अपना पता नहीं है हमें खेती करना सिखाएगी, जो हम सालों से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज खेती ही करते आ रहे हैं, तुम हमें सिखाओगी। बात सिखाने की नहीं है, बात सही तरीके की है। मैं ये चैलेंज लेती हूँ कि अगर मैं आप लोगों का प्रॉफिट नहीं करा पाई तो मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी। स्ट्रॉबेरी, सॉरी जंको। तो आप लोग सोच लीजिए, फायदा आपका ही है। अगर मैं हारी तो मुझे गांव छोड़कर जाना होगा, और अगर मैं जीती तो आपको प्रॉफिट होगा, लाभ ज़्यादा होगा। सोच लीजिए, दोनों तरफ से आपका ही फायदा है। गांव वाले स्ट्रॉबेरी को पसंद नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से आई हैं, और ऊपर से उनकी वजह से बहुत बवाल भी हो चुके हैं, गांव में झगड़े भी हो चुके हैं। जंगू खाए दिन किसी न किसी से झगड़ते रहते थे शादी से पहले। उसी चीज़ को लेकर गांव वाले स्ट्रॉबेरी को पसंद नहीं करते हैं। पर अब स्ट्रॉबेरी ने जो उनके आगे शर्त रखी है उसमें गांव वालों का ही फ़ायदा है। अगर वो जीतेंगे तो उन्हें लाभ होगा, और अगर वो हारेंगी तो उन्हें गांव से जाना होगा। तो गांव वाले मान जाते हैं। तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ जंकुक, स्ट्रॉबेरी, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया है। जंकुक, उसे चिल्लाना बंद कर। अब स्ट्रॉबेरी ने जो कह दिया है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तेरी है, क्योंकि तू उसका पति है। लेकिन भैया, जितना आसान बोलना है करना उतना ही मुश्किल है। और ये क्या, अब पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों को खेती के बारे में बताएंगी, है ना? जंकुक, लेकिन तुम्हें जो करना है करो, और मुझसे बात मत करना। जंकुक, मेरी बात तो सुनो। जंकुक, उदास मत हो, वो ऐसा ही है, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाएगा। हेलो भाभी। स्ट्रॉबेरी, हाँ भाभी, कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो आपने बहुत जल्दी नाश्ता कर लिया? हाँ, मेरा हो गया, मन नहीं हो रहा है खाने का, बाद में खा लूंगी। तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। कल रात को तुम्हारे कमरे से बहुत आवाजें आ रही थी, झगड़ा हो रहा था क्या तुम दोनों के बीच? हाँ? नहीं तो, झगड़ा नहीं हो रहा था। स्ट्रॉबेरी, जो मैं सोच रही हूँ क्या वो हुआ? भाभी, बोलो ना। हाँ, जो सोच रही है वही हुआ। इसका मतलब तुम दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया? हम्म, कल उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिरकार तुम्हारी नैया पार लगी गई। अच्छा, आप जल्दी जाइए, डॉक्टर के पास जाना है आपको। ठीक है, आई एम सो हैप्पी। ये तुम्हारा नाश्ता, खाओ, कुछ और चाहिए हो तो बताना। भैया चले गए? हाँ, आज भाभी का चेकअप है तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अच्छा, तुमने नाश्ता किया? नहीं, भूख नहीं है। तुम खाओ, कुछ और चाहिए हो तो बताना। स्ट्रॉबेरी, सॉरी, इट्स ओके। बुरा लगा? सॉरी, मैं ना घबरा गया था कि अगर मैं हार गई तो मुझे जाना होगा। हाँ, तुमसे दूर रह पाना अब मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे लिए भी। पर तुम हो ना मेरे साथ, मुझे विश्वास है मैं ये कर पाऊंगी। बस तुम वादा करो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। वादा करता हूँ, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, फिर बताओ कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है? तो जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर बताती हूँ।
तो तुम भी तो करो, एनर्जी चाहिए ना, इतना सारा काम करना है। ठीक है। सो ते गांव वालों की सारी फसल मार्केट में बिकवाती हैं, जिससे उन्हें अच्छी रकम मिलती है, और उसके बाद में वो उनके खेतों में उन्हें बताती हैं कि उन्हें किस तरह की फसल लगानी चाहिए। You said there ain't no reason, but I sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade away? Can we let it fade away? We'll take it day by day. Can we क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि तुम कितनी सुंदर हो। अच्छा, हाँ, आज पता चला? नहीं, पहले दिन से पता है, जब तुम्हें पहली बार देखा था। वैसे आजकल तुम मुझे स्ट्रॉबेरी चोर नहीं बोलते हो, क्यों? क्योंकि इस चोर ने मेरा दिल भी चुरा लिया है, इस वजह से। ऐसे तुम भी कम हैंडसम नहीं हो, गांव के गोरे। हाँ। ऐसे मेरा काम हो गया, क्या हम घर चले? हो गया। हाँ, मेरा काम हो गया। अब बाकी का काम घर पे करना है, और उसके बाद गांव वालों को आकर बहुत सारी चीजें समझानी है। ठीक है ना? ठीक है, चलते हैं। स्ट्रॉबेरी, हाँ भैया, पंचायत में बुलाया गया है मुझे। हाँ, चलो देखते हैं क्या फैसला निकलता है। 6 महीने हो गए हैं तुम्हारे चैलेंज को। ठीक है, चलिए। स्ट्रॉबेरी, जी सरपंच जी, तुमने गांव वालों को जो चैलेंज दिया था कि तुम अच्छी फसल उगाकर दिखाओगी और अच्छी कीमत दिलाओगी, तुमने वो साबित कर दिखाया। हम बहुत खुश हैं। साथ ही साहूकार की चोरी पकड़ी गई, इसलिए आज से सेठ जी से और साहूकार जी से गांव वालों का कोई संबंध नहीं है। ना ही उनके वहाँ कोई फसल बेचने जाएगा और ना ही उनसे कोई खरीदने जाएगा। लेकिन सरपंच जी, यही आपकी सजा है और यही पंचों का फैसला। और स्ट्रॉबेरी, तुमने जो गांव वालों से वादा किया था वो पूरा किया। इसलिए आज से तुम्हें जो भी मदद की जरूरत हो, तुम सीधा पंचों से बोल सकती हो। हम तुम्हारी पूरी तरह से मदद करेंगे, क्योंकि आखिरकार उन्नति हमारे गांव की ही होगी ना। थैंक यू सरपंच जी। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो क्या आप मुझे एक छोटी सी परमिशन दे सकते हैं? कैसी परमिशन? स्कूल खोल सकती हूँ, जहाँ पर मैं लोगों को खेती के बारे में पढ़ा सकूँ, जिससे कि उन्हें अपनी खेती में मदद मिले। इससे मुझे उनके पास जा जाकर उन्हें बताना नहीं होगा। आखिरकार मैं इस गाँव की बहू हूँ, अच्छा नहीं लगता है मैं ऐसे सबके घर जाती हूँ। ठीक है, गाँव का जो स्कूल है, बच्चों की छुट्टी होने के बाद में वहाँ पर तुम अपने क्लासेस लगा सकती हो। धन्यवाद सरपंच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए तुम्हारा, तुम्हारी वजह से गांव वालों को इतना फायदा जो हुआ है। स्ट्रॉबेरी, हम बहुत खुश हैं, तुम जीत गई। हाँ भाभी, हम जीत गए। जंगुक साथ नहीं होते तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। आह, आह, क्या हुआ भाभी? दर्द हो रहा है? जिमिन, तुम ठीक हो ना? क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। भैया, डॉक्टर के पास चलना होगा। जाओ जल्दी से गाड़ी निकालो। हाँ ठीक है। मुबारक हो योंगी, बेटा हुआ है। धन्यवाद डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जंगकुक तुम चाचा बन गए और मैं चाची। कंग्रेचुलेशन भैया। थैंक यू स्ट्रॉबेरी, थैंक यू सो मच। तुम बहुत लकी हो हमारे लिए।
जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो सब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू। हाँ, सच में मैं बहुत लकी हूँ, इसीलिए तो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। सब कुछ भूल जाने के बाद भी मेरी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है। मैं सच में बहुत लकी हूँ, है ना जंकुक? हाँ, तुम लकी हो क्योंकि हम तुम्हें मिले, और हम लकी हैं क्योंकि तुम हमें मिली। हम सब बहुत लकी हैं। भाभी, आपको नहीं लगता है कि ये छोटू साहब पर बहुत शैतान है? हाँ, बहुत ज्यादा शैतान है। बिल्कुल अपने चाचा पर गया है। ये तो आपने सही कहा। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, मुझे ऐसा लगा मेरी बातें हो रही हैं। हाँ, तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही हैं। हम इनसे उसके चाचा की तारीफ कर रहे थे, है ना भाभी? क्या तारीफ कर रही थी तुम लोग मिन से हमारी? आ, मैं और भाभी मिन से कह रहे थे कि तुम उतने ही अच्छे बनना जितने कि तुम्हारे चाचा हैं और पापा हैं, है ना मिन? वैसे ही बनना, बिल्कुल अपने पापा और अपने चाचा जैसे, ठीक है ना? देखो मुस्कुराकर हाँ बोल रहा है। हाँ, तुम्हें स्कूल नहीं जाना आज? ओ हाँ, भाभी मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया। ठीक है, संभल कर जाना। हाँ, बाय भाभी। बाय मिन। बाय। बाय बोलो चाची को, बाय 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 बाय। क्या देख रहे हो? यही कि जब से तुम टीचर बन गई हो मुझे भूल गई हो। हाँ, सब बिल्कुल नहीं है। कोई भला सांसें लेना भूल सकता है? नहीं, तो फिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा, हाँ, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम मेरी सांसें हो, तुम मेरी दुनिया, तुम मेरा जहान हो, तुम मेरा सब कुछ हो। हम्म, तुम भी। तुम्हें नहीं देखता हूँ तो लगता है दुनिया रुक सी गई है। कितना अच्छा लगता था ना, पहले तुम मेरे साथ पूरा टाइम खेत पर रहती थी, मैं तुम्हें चौबीसों घंटे देख सकता था, और अब ऐसा नहीं है। जंगकुक, हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। वैसे कैसे चल रहा है तुम्हारा स्कूल का? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं जिस तरह से लोगों को बताती हूँ ना समझ में भी आता है, तो मैं एक तरह से एक अच्छी टीचर बन गई हूँ। तुम्हें पता है गांव में आजकल क्या बातें हो रही हैं? क्या? यही कि जंगू की बीवी बहुत समझदार है। अच्छा, हाँ, वही लोग जो तुम्हें और मुझे लेकर कुछ अजीब बातें करते थे, आजकल तुम्हारी तारीफ करते हैं मेरा नाम लेकर। अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा लगता है जब तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ता है। मुझे भी। चंकू की स्ट्रॉबेरी, चंकू की फेवरेट स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी का फर्स्ट लव चंकू। ते, ते, तुम ठीक हो ना? गॉड, तुम मिल गई, तुम बिल्कुल ठीक हो। नामजुन, मैंने कहा था ना मेरी ते जरूर मिलेगी, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। माफ कीजिए, पर क्या हम पहले मिले हैं? और ती कौन है? मैं तो स्ट्रॉबेरी हूँ। स्ट्रॉबेरी? तुम तुम ते हो, मेरी ते। मैं जिन, तुम्हारी बड़ी बहन। क्या हुआ है मेरी ते को? हाँ? बताओ, क्या हुआ है ते? तुम इतना सरप्राइज क्यों हो हमें देखकर? हाँ, मैंने ये वीडियो देखा जिसमें तुम स्कूल में पढ़ा रही हो, ये तुमने ही अपलोड किया है ना यूट्यूब पर? हाँ, मैंने इस वीडियो से ही जाना कि तुम इस गांव में हो। मैं फौरन चली आई, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, पागल हो गई थी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर। सबने सोच लिया था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। आई एम रियली सॉरी, पर मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। कुछ कुछ भी याद नहीं है। मेरा सर दर्द हो रहा है। टी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, तुम ठीक हो ना? चंकू, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मेरा सर फट जाएगा, तो तुम टेंशन नहीं लो। हाँ, मेरा सर। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी,
होश में हो? ते क्या हुआ है तुम्हें? ते होश में हो? ते ते को शॉक लगा है अचानक से कि उनकी फैमिली से कोई आ गया है और उन्हें कुछ भी याद नहीं है। वो अपनी ही दी और जीजू को पहचान नहीं पा रही हैं, तो स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई हैं। और डॉक्टर आते हैं, उन्हें इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं और वो रेस्ट कर रही हैं। तब बाकी लोग बातें कर रहे हैं। तब जिन बोलती हैं, आज से ठीक 15 महीने पहले ते का एक्सीडेंट हुआ था। वो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है। उसका लास्ट एग्जाम था। मैंने उसे फर्स्ट टाइम कार चलाने की परमिशन दी थी। क्यों दी थी अभी तक रिग्रेट कर रही हूँ। गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। उसने मुझे कॉल किया, दी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, क्या करूँ मैं? मैंने कहा तुम ड्राइव करती रहो, मैं आ रही हूँ। पर जब तक मैं पहुंचूं, उसकी कार एक नदी में गिर गई। हमें कार तो मिली, पर ते नहीं। वो नदी में गिरी थी। हाँ, शायद वो उस नदी से ही बहकर हमारे गांव तक आई। स्ट्रॉबेरी हमें मिली तो उसने हमें बताया कि वो नदी के किनारे पड़ी थी। तब गांव के कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ एडमिट किया। वो एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद में उसने अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश की और तब वो हमसे मिली। तब से वो हमारे साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी ते का इतना ध्यान रखने के लिए और उसे अपने घर में रखने के लिए। पर स्ट्रॉबेरी, मतलब आपकी ते को कुछ याद नहीं है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उसे अपनी पुरानी सारी बातें याद आ जाएंगी। हमारे बचपन की फ़ोटोज़ हैं, मेरा घर है। मुझे पता है जब तेरे को उसका पास्ट पता चलेगा तो उसे सब याद आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बैठिए, मुझे एक ज़रूरी काम है। मिसेस जिन, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? जी बिल्कुल, कहिए मिसेस जिमिन। सो यून मीन नाम इनको सब कुछ बताते हैं, जो कुछ हुआ है ते के मिलने से लेकर आज तक, तो सारा कुछ बताया है। तब जिन बोलती हैं, लेकिन नाम क्यों न कर, मैंने उसे सब याद दिलाया और उसके बाद उसने जंगू को अपनाने से मना कर दिया। तो जिन, इस बात का फैसला हम नहीं करेंगे, टाइम करेगा और तय करेगी। इसलिए अभी जो है हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना है। क्या होने वाला है उसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना? और काफ़ी रात हो गई है, आई थिंक आज रात हमें यहीं रुकना होगा क्योंकि तय को अभी तक होश नहीं आया है। ठीक है। मिसेस जिमिन, क्या यहाँ आसपास कोई होटल होगा जहाँ हम रुकें? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी प्यारी सी स्ट्रॉबेरी की बहन है, तो आपकी खातिरदारी करना मेरा फर्ज बनता है। आप यहीं रुकिए जब तक उसे होश नहीं आ जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। भाभी, भाभी, क्या हुआ है जंगुक? भाभी स्ट्रॉबेरी, क्या हुआ है स्ट्रॉबेरी को? हाँ, क्या हुआ है तेरे को? बोलो ना जंगुक, क्या हुआ है उसे? उसे होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहती है। मेरी दी मुझसे मिलना चाहती है। हम तो चलिए। दी, ते, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो मुझे सब याद भी आ गया है। क्या सच में? हाँ, मैं उस दिन एग्जाम देने जा रही थी ना, बहुत खुश थी क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम मुझे कार चलाने की परमिशन दी थी। हाँ, पर पता नहीं अचानक क्या हुआ, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। मैंने आपको कॉल किया, आपने कहा आप आ रही हैं, पर मैं गाड़ी नहीं संभाल पाई और गाड़ी जाकर पानी में गिर गई। आई एम सॉरी। सॉरी? किस लिए? वो कार आपकी फेवरेट थी ना, क्योंकि वो डैड ने आपको गिफ्ट की थी। सॉरी, मेरी वजह से वो खराब हो गई। बुद्धू, मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें भी तो मुझे डैड ने दिया है ना। हाँ? उस कार से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो। आई रियली मिस यू। आई मिस यू टू। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत सताया ना। बहुत ज्यादा। जीजू, अब वहाँ क्यों खड़े हैं? आप अपने तेते से नाराज हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मैं अपने तेते से कभी नाराज नहीं हो सकता। कैसी हो तुम? एकदम परफेक्ट। आप बताइए कैसे हैं? एकदम परफेक्ट।
आपने दी का अच्छे से ध्यान रखा ना जब मैं नहीं थी तो? बहुत अच्छे से। पूछ लो अपनी दी से। बहुत अच्छे से ध्यान रखा। जंकुक संभालो खुद को। भैया यही वजह थी कि मैं उससे प्यार नहीं करना चाहता था, पर वो इतनी क्यूट है, इतनी अच्छी है, मुझे उससे प्यार हो गया। अब वो उससे दूर चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे तुम्हारी जिंदगी में लाई हूँ, मैं उसे तुमसे दूर नहीं जाने दूंगी। भाभी हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये उसकी जिंदगी है और ये उसका फैसला होगा कि उसे कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, किससे प्यार करना है, किसे अपना मानना है। मिस्टर योंगी एंड मिसेस जिमिन, थैंक यू सो मच मेरी टे का इतना ध्यान रखने के लिए और उसे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू। आप बार बार थैंक यू मत कहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि तेरे को सब कुछ याद आ गया है और वो बिल्कुल ठीक है। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है, उसे इतना अच्छा परिवार मिला, इस बात की भी बहुत खुशी है। अब हम चलते हैं। क्या आप लोग कुछ दिन और नहीं रुक सकते? हमें अच्छा लगेगा। जी रुकना तो हम भी चाहते हैं, पर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे और नामजून को भी ऑफिस जाना है, उनकी कुछ मीटिंग्स हैं, तो हमें अभी निकलना होगा। ते चलें? हाँ दी, 1 मिनट। भैया, भाभी, हाँ, दी और जीजू जा रहे हैं, क्या मैं उन्हें घर के बाहर कार तक छोड़ने जा सकती हूँ? तुम अपनी दी और जीजू को कार तक छोड़ने जा रही हो? तुम साथ में नहीं जा रही हो? मैं क्यों जाऊंगी? नहीं, वो क्या, वो आपको लगा मुझे सब याद आ गया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और रही बात दी और जीजू की, तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी, पर वैसे ही जैसे शादी के बाद एक लड़की अपने मायके जाती है ना दी? हाँ बिल्कुल। योंगी, जिमिन, मैं आपकी स्ट्रॉबेरी को अपने साथ नहीं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि ये तय का फैसला है। उसे जंकुक से प्यार है और वो उसके साथ रहना चाहती है, तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं मेरी बहन से उसकी खुशियाँ छीनूं या उसका प्यार छीनूं। हाँ मैं उसे बहुत मिस करूँगी, पर अब एक खुशी होगी कि ये सही सलामत है और मुझे पता है कहाँ है, तो मैं जब चाहे मिलने आ सकती हूँ। और ते तुम्हें भी आना है अपनी पूरी फैमिली के साथ में, ठीक है ना? हाँ दी, हम ज़रूर आएंगे आपसे मिलने और बहुत जल्द आएंगे। तो हम चलते हैं। जंकुक, हाँ, तुम मुझे दी बुला सकते हो। हाँ दी, मेरी दी का ध्यान रखना, थोड़ी जिद्दी है नहीं? हाँ, बिल्कुल भी जिद्दी नहीं है, बहुत प्यारी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सच में? ओ माय गॉड, दी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नामजन आपने सुना? हाँ तेते, तुम अब जिद्दी नहीं रही? हाँ जीजू, तुम्हें पता है जानको, ये बहुत जिद्दी है। हमारा बिल्कुल मन नहीं था कि ड्राइविंग सीखे, पर इसने जिद से सीखी। जिनका बिल्कुल मन नहीं था कि ये फार्मिंग की पढ़ाई करे, पर इसने की क्योंकि इसका इंटरेस्ट था। हमारा बिल्कुल मन नहीं था कि ये उस दिन कार लेकर जाए एग्जाम देने, पर ये गई क्योंकि ये बहुत जिद्दी है। और तुम कह रहे हो कि ये जिद्दी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी है, हर बात बहुत आसानी से मान जाती है। वाह अमेजिंग, फिर तो तुम्हें जंकू के साथ ही रहना चाहिए थे। दी प्लीज, तुम सच में बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि मेरी टे ने हमेशा वही चीज चूज की है जो बहुत अच्छी है। थोड़ी जिद्दी है, आई मीन थी, पर उसकी चॉइस बहुत अच्छी है और इस बार भी उसकी चॉइस सच में बहुत अच्छी है। तुम बहुत हैंडसम एंड क्यूट हो। थैंक यू। मेरी टे का ध्यान रखना, ओके? ठीक है दी, आती रहिएगा। हाँ मैं तो आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, पर तुम्हें ज़रूर आना है घर पर, आप सब इनवाइटेड हैं, ठीक है ना? डिनर के लिए जब भी आपको टाइम मिले आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं हॉस्पिटल में होती हूँ, सो हम डिनर पर ही मिल सकते हैं।
अच्छा, अब हम चलते हैं। चले नामजन। बाय एवरीवन। बाय मीन हम फिर आएंगे मिलने। चलते हैं। देख, ध्यान रखना अपना और अपने परिवार का। हाँ दी, आई लव यू। आई लव यू टू। सब कुछ ठीक हो गया है। सबसे पहले तो गांव वालों ने तेरे को अपना लिया है और उन्हें जंकू की वाइफ एक्सेप्ट कर लिया है, गांव की बहू एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही ते की यादाश्त वापस आ गई है और यादाश्त आने के बाद ते ने जंकू के साथ रहना एक्सेप्ट कर लिया है और वो मान गई हैं कि उनका अब साथ जंकू के साथ है क्योंकि उन्होंने शादी कर ली है। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है और ते कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितनी ज़्यादा अच्छी हैं वो सब आप जानते ही हैं, सब पता चल गया है। और एक हैप्पी एंडिंग की तरफ हम बढ़ गए हैं। चलिए देखते हैं कि लास्ट में क्या होता है और स्टोरी को एंड करते हैं। क्या हुआ है? क्या सोच रहे हो? तुम जा सकती थी। क्यों? तुम खुश नहीं हो मैं तुम्हारे पास रुक गई हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, पर बुरा लग रहा है। इतने दिन बाद तुम अपनी दीदी और जीजा जी से मिली और मेरी वजह से, हाँ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं उनसे मिल पाई। क्योंकि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं इस दुनिया में भी ना होती। ते, क्या बोल रही हो? ऐसी बेकार की बातें मत बोला करो। स्ट्रॉबेरी। ते नहीं, स्ट्रॉबेरी, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी। मेरी स्ट्रॉबेरी, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी। जंकू की ये मेरा फैसला है क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे। मैं भी। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था ये सोचकर कि अब तुम शायद मुझे छोड़कर चली जाओगी। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी ये सोचकर कि कहीं दी और जिया जी मुझे जबरदस्ती अपने साथ ना लिए जाएं। क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आई लव यू स्ट्रॉबेरी। आई लव यू टू जंकू। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। ऐसे ही तुम्हें परेशान करने के लिए यहीं रहूंगी। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा परेशान करना। योंगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तूने हमें चूज किया। सही कहा। वो कितनी अमीर है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितने बड़े घर से, उसकी दीदी डॉक्टर है, उसकी जिया जी बिजनेसमैन है और फिर भी उसने गांव में रहना पसंद किया हमारे साथ। इसका मतलब वो सच में हमें प्यार करती है। उसने दिल से हमारे जंगू को अपना लिया है ना? हाँ, सही कहा। स्ट्रॉबेरी, हाँ तुमसे कुछ पूछो? पूछो ना। तुम्हारी दी कह रही थी कि तुम बहुत जिद्दी हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि जब से तुम मुझे मिली हो तुमने कोई जिद नहीं की है। जी सच कह रही हैं, मैं बहुत जिद्दी थी। अब पता नहीं क्यों नहीं हूँ। शायद जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मैं सब भूल गई हूँ। ऐसा नहीं है, बताओ ना कोई अपनी आदत कैसे भूल सकता है? हाँ मुझे भी नहीं पता। अब मुझे बस तुम चाहिए, अब मेरी जिद तुम हो और कोई नहीं। फिर भी अच्छा एक बात बताओ, किस तरह की जिद करती थी तुम? अगर इन फ्यूचर फिर से तुम्हारा जिद वाला मूड स्टार्ट हो गया तो मुझे पता होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे कोई जिद नहीं करूँगी। क्यों? क्या मैं तुम्हारी जिद पूरी नहीं कर पाऊँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो मेरे लिए, पर तुम मेरे पास मेरे लिए यही सब कुछ है। मैं बहुत खुश हूँ। वो सच में बहुत प्यारी है। बहुत प्यारी है। थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। अगर तुमने स्ट्रॉबेरी को घर में रखने का फैसला ना लिया होता तो शायद इतनी सारी खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में नहीं आई होती। सही कहा। मैं बहुत खुश हूँ। ओह माय गॉड, इतना प्यार करती हो मुझसे? बहुत 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 ज़्यादा। अच्छा कुछ शेयर करो ना कि तुम किस तरह की ज़िद्दी थी, मैं भी तो जानूँ तुम्हारा क्या लेवल था। अच्छा ठीक है,
तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा फ़नी किस्सा सुनाती हूँ। तो मेरा बर्थडे आने वाला था, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में शॉपिंग करने गई, तो मुझे एक ड्रेस बहुत ही सुंदर लगा। मैंने ख़रीदा नहीं क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव था, और तो मैंने सोचा दी के साथ खरीदूँगी। तो मैंने उसका फ़ोटो खींच लिया और मैं घर चली गई। मैं दी को देखा, दी बोली हाँ बहुत अच्छा है, कल चलेंगे खरीद लेंगे। और जब मैं कल वापस गई स्टोर में तो वो ड्रेस बिक गई थी और स्टॉक में भी नहीं थी। तो फिर तुमने दूसरी ड्रेस ले ली होगी। जंगकुक, तो फिर मेरी ज़िद कहाँ गई? मैंने ज़िद की कि मैं केक तभी कट करूँगी जब मुझे वही ड्रेस मिलेगी। क्या? हाँ, और बर्थडे वाला दिन आया, मैंने केक नहीं कट किया। सच में? हाँ, मैंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, कोई पार्टी नहीं की, केक भी कट नहीं किया, और मैं पूरा दिन कमरे में थी अपने, गुस्से से एकदम लाल कि मुझे वही ड्रेस चाहिए। और फिर बर्थडे के दूसरे दिन मेरी दी मेरे रूम में आई, मुझसे कहा ये लो तुम्हारा ड्रेस। उन्होंने उसी फैशन डिज़ाइनर से मेरे लिए वो ड्रेस बनवा कर मुझे दिया। तुम इतनी ज़्यादा ज़िद्दी थी? हाँ, मैं इतनी ज़्यादा ज़िद्दी थी। उसके बाद मैंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। मतलब एक ड्रेस की वजह से तुमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया? कह तो रही हूँ बहुत ज़िद्दी थी। पहले मॉम डैड ने और फिर दी ने और जीजू ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, शायद इस वजह से मैं बहुत ज़िद्दी हो गई। पर तुम्हारी ये ज़िद मेरे लिए फ़ायदेमंद निकली। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने ज़िद ना की होती, गाड़ी ड्राइव ना की होती, तुम्हारा एक्सीडेंट ना हुआ होता, तुम यहाँ ना आई होती, तो शायद तुम मुझे कभी नहीं मिलती। कह सकती हूँ कि मेरी ज़िद मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी निकली। मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला जो मुझे इतना प्यार करता है। जंगकुक, हाँ, जंगकुक, हाँ, जंगकुक, हाँ, जंगकुक, हाँ, कहो ना, सुन रहा हूँ। जंगकुक, क्या हुआ है? कुछ और भी कहो जंगकुक के अलावा। आई लव यू, आई लव यू टू। क्या हो गया है तुम्हें आज? मुझे प्यार हो गया है तुमसे, बहुत ज्यादा। क्या करूं मैं? हाँ? पागल हो गई हो शायद। मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें कस के अपनी बाहों में भर लूं। हाँ तो भर लो, किसने रोका है? तुम्हारा ही हस्बैंड हूं मैं। आई नो, पर फिर तुम कहोगे छोड़ो मुझे खेत पर जाना है। तो कब तक अपनी बाहों में भरे रहोगी? हं? अभी तो टाइम है ना खेत में जाने के लिए, भर लो अपनी बाहों में। नहीं, अगर मैंने एक बार तुम्हें अपनी बाहों में भरा तो फिर नहीं छोड़ूंगी, इसीलिए। जंकुक, अच्छा बाबा ठीक है, तुम जब तक चाहे तब तक मुझे अपनी बाहों में भर सकती हो। मैं नहीं कहूँगा कि मुझे खेत पर जाना है, आज छुट्टी। सच्ची? मुझे। तुम बहुत अच्छे हो। लव यू। आई लव यू टू। You said there ain't no reason, but I sit here every day, waiting for the moment I will feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade away? Can we let it fade away? We'll take it day by day. सो मेरे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए वन शॉट में एक नई स्टोरी के साथ में। और आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसने ये स्टोरी मेंशन की थी
अगर आपने देखी है तो प्लीज़ बताइए कि आपने जैसे बताया था या आप जैसी चाहती थी क्या मैंने बना पाई है, और आपको स्टोरी कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताइए। इससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा और मैं आगे भी लोगों की फ़रमाइशें पूरी कर पाऊँगी। सो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो तब तक के लिए शांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।